हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल सफलता का अड्डा पर। और आज 3 सितंबर 2020, आइए देखते हैं आज के करंट अफेयर का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, किस राज्य में खुदाई के दौरान रेनाटी चोल युग के एक दुर्लभ शिलालेख की प्राप्ति हुई है। किस युग के? रेनाल्टी चोल युग के एक दुर्लभ शिलालेख की प्राप्ति हुई है खुदाई के दौरान। ये प्राप्ति हुई है आंध्र प्रदेश के अंदर। किस राज्य में हुई है? आंध्र प्रदेश के अंदर एक शिलालेख की प्राप्ति हुई है। अब बात अगर हम आपसे आंध्र प्रदेश राज्य की करें तो आंध्र प्रदेश राज्य की 3 राजधानी है। कितनी राजधानी है? 3 आंध्र प्रदेश की राजधानी है। अब 3 राजधानी क्यों है? आपको आंध्र प्रदेश के बारे में अगर थोड़ा सा बताएं, आंध्र प्रदेश से 2014 के अंदर, जून 2014 के अंदर एक राज्य अलग विभाजित करके बनाया गया था तेलंगाना। क्या बनाया गया था? तेलंगाना एक नया राज्य बनाया गया था। ये भारत का उस समय 29वां राज्य था। तो अगर हम बात करें आपसे तेलंगाना की और इसकी आंध्र प्रदेश की, तो उस समय इनकी जो राजधानी थी वो थी हैदराबाद। पहले एक ही राज्य था तो राजधानी थी हैदराबाद। अब हैदराबाद का जो क्षेत्र है, जो हैदराबाद है, वो चला गया तेलंगाना के अंदर। अब जाहिर सी बात थी, जब हैदराबाद चला गया तेलंगाना के अंदर, तो यहाँ की भी कोई ना कोई राजधानी बननी थी। कहाँ की? आंध्र प्रदेश की। फिर आंध्र प्रदेश की राजधानी बनाया गया अमरावती को। किसे बनाया गया? अमरावती को यहाँ की राजधानी बना दिया गया। लेकिन इसके बाद में यहाँ के जो राज्यपाल थे उन्होंने मंजूरी दे दी है। यहाँ पर इस राज्य के अंदर प्रस्ताव काफ़ी लंबे समय से चला हुआ आ रहा था कि यहाँ के राज्यपाल ने मंजूरी दे दी कि राज्य की 3 राजधानियाँ भी हो सकती हैं। अब इन राजधानियों के क्रम किस प्रकार है, कहाँ से क्या काम होता है राज्य का, उसके बारे में जानते हैं। विशाखापट्टनम एक राजधानी है यहाँ की, आंध्र प्रदेश की एक राजधानी, 3 राजधानियों में से एक राजधानी है। विशाखापट्टनम की बात करें तो कार्यपालिका यहाँ से चलती है। कार्यपालिका कहाँ पर है? विशाखापट्टनम में। कुर्नूल की बात करें तो ये न्यायिक राजधानी है, जिसे आप जुडिशियल कैपिटल भी कह सकते हैं। यानी कि कुर्नूल के अंदर आप सीधे सीधे समझ गए होंगे, यहाँ पर कुर्नूल जो है, कुर्नूल के अंदर हाई कोर्ट है। ठीक है। और अमरावती की अगर बात करें तो अमरावती के अंदर है राज्य की विधानसभा। क्या है? विधानसभा है, जहाँ से सदन चलता है। ठीक है। तो ये बातें आपको याद रखनी है। अमरावती के अंदर विधानसभा है। और इसके अंदर अगर हम यहाँ के मुख्यमंत्री की बात करें तो मुख्यमंत्री हैं यहाँ के वाई.एस. जगनमोहन रेड्डी। और यहाँ के राज्यपाल हैं विश्वभूषण हरिचंदन। कौन है? विश्वभूषण हरिचंदन। आंध्र प्रदेश के अंदर ये जो शिलालेख मिला है, इसकी प्राप्ति कहाँ पर हुई है? आंध्र प्रदेश के कुप्पा जिले में। कहाँ पर? कुप्पा जिले में खुदाई के दौरान रेनाटी चोल युग की एक दुर्लभ शिलालेख की प्राप्ति हुई है। आपको ये दोनों बातें याद रखनी है। आंध्र प्रदेश तो आपको याद हो गया होगा कि आंध्र प्रदेश के अंदर ही मिला है। एक तो कुप्पा जिले में मिला है खुदाई के दौरान, और ये कौन से युग का शिलालेख है? यह है रेनाटी चोल युग का। कौन से युग का? रेनाटी चोल युग का। ये दोनों आपको याद रखना है, कुप्पा जिला और रेनाटी चोल युग। अगला क्वेश्चन है हमारा, किसकी घोषणा के अनुसार सितंबर माह को पोषण माह के रूप में मनाया जाएगा? तो सितंबर को पोषण माह के रूप में मनाया जाएगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की घोषणा के अनुसार। किसके अनुसार? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की घोषणा के अनुसार पोषण माह के रूप में मनाया जाएगा, ये जो सितंबर माह चल गया है। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत का पहला खिलौना विनिर्माण कलेक्टर कहाँ स्थापित हुआ है? तो भारत का पहला खिलौना विनिर्माण कलेक्टर कहाँ पर स्थापित हुआ है? इसकी अगर हम आपसे बात करें, ये कहाँ पर स्थापित हुआ है, तो ये स्थापित हुआ है कर्नाटक के अंदर। कहाँ पर स्थापित हुआ है? कर्नाटक के अंदर ये स्थापित हुआ है। यहाँ पर अगर कहें कि टाइप गलत हो रहा है, यहाँ पर ये जो सही शब्द है ये है क्लस्टर। क्या है? तो आप इसको सब के सब सही कर लें, जो स्टूडेंट नोट कर रहे हो। क्लस्टर ये सही शब्द है। क्या है? क्लस्टर। तो भारत का पहला खिलौना विनिर्माण क्लस्टर कहाँ स्थापित हुआ है? तो एक स्थापित हुआ है कर्नाटक में। कहाँ स्थापित हुआ है? कर्नाटक में स्थापित हुआ है। कर्नाटक की अगर बात करें, यहाँ की राजधानी बेंगलुरु है, और यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं वो हैं बी.एस. येदियुरप्पा। और यहाँ के अगर राज्यपाल की बात करें तो राज्यपाल यहाँ के वजुभाई वाला है। कहाँ के? कर्नाटक के। और राजधानी क्या है? बेंगलुरु। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगले क्वेश्चन पर बढ़ने से पहले इसके बारे में आप ये भी जानिएगा, ये जो क्लस्टर है कि कर्नाटक में किस जगह पर स्थापित किया जाएगा। भारत का पहला विनिर्माण क्लस्टर कर्नाटक के कोप्पल में। कहाँ पर? कर्नाटक के कोप्पल में स्थापित किया जाएगा। कहाँ पर? कोप्पल एक जगह है कर्नाटक के अंदर, वहाँ पर इसको स्थापित किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, वित्त मंत्रालय के अनुसार 2 अगस्त 2020 में जीएसटी का कितना संग्रह किया गया है? तो अगस्त जो अभी महीना गया है, अगस्त 2020 में जीएसटी का संग्रह किया गया है 86,449 करोड़ रुपये। कितना? 86,449 करोड़ रुपये। वित्त मंत्रालय की अगर हम बात करें, हमारी वर्तमान में वित्त मंत्री कौन है? तो वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमण। कौन है? निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा,
सुप्रीम कोर्ट ने टेलीकॉम कंपनियों को अपना एजीआर बकाया चुकाने के लिए, कौन सा बकाया चुकाने के लिए, एजीआर बकाया चुकाने के लिए कितने साल का समय दिया है। तो एजीआर बकाया चुकाने के लिए 10 साल का समय दिया है। किसने दिया है 10 साल का समय? टेलीकॉम कंपनियों को सुप्रीम कोर्ट ने। किसने? सुप्रीम कोर्ट ने। अगला क्वेश्चन है हमारा, केंद्र सरकार ने समूह ग की नौकरियों में, यानी कि जो ग्रुप सी की नौकरी होती है, अगर आप कहें कि तृतीय श्रेणी का आप इनको कर्मचारी कह सकते हैं। पहली एक ग्रुप ए होती है, फिर ग्रुप बी होती है, फिर सी होती है, इस प्रकार से के खे गे होती है। किसके अंदर? हिंदी की हम बात करें तो समूह गे की नौकरियों में कितने खेलों को शामिल कर उनको स्पोर्ट्स कोटा के तहत नौकरी देने की घोषणा की गई है। जो खिलाड़ी होते हैं उनको स्पोर्ट्स कोटे के तहत नौकरी दी जाती है। तो कितने नए खेलों को इसके अंदर शामिल किया गया है? इसके अंदर 20 नए खेलों को शामिल किया गया है। कि कौन सी नौकरी में, कौन से समूह में? समूह गे में। और कितने नए खेलों को शामिल किया है? 20 नए खेलों को। अगला क्वेश्चन है हमारा, विश्व नारियल दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व नारियल दिवस प्रत्येक वर्ष 2 सितंबर को मनाया जाता है। नारियल का ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन किया जा सके, नारियल के बारे में अन्य प्रकार की जागरूकता बढ़ाने के लिए 2 सितंबर को विश्व नारियल दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, किसने हर जिले में बिजली चोरी विरोधी पुलिस स्टेशन बनाने का निर्णय लिया है। यानी कि प्रत्येक जिले के अंदर बिजली चोरी विरोधी पुलिस स्टेशन बनाने का निर्णय लिया है। एक जिले के अंदर एक पुलिस स्टेशन तो होगा ही होगा। ये निर्णय लिया है उत्तर प्रदेश सरकार ने। किसने लिया है? उत्तर प्रदेश की सरकार ने। उत्तर प्रदेश के अंदर अगर हम बात करें, 75 ज़िले हैं, तो 75 के 75 ज़िलों के अंदर बिजली चोरी विरोधी पुलिस स्टेशन बनाए जाएंगे। ये बात आपको याद रखनी है। कितने डिस्ट्रिक्ट में? 75 ज़िलों के अंदर 75 ही यहाँ पर ज़िले हैं, 75। उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ। और यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है, लेकिन उन पर बढ़ने से पहले लखनऊ से 2 क्वेश्चन अधिकतर परीक्षाओं के अंदर पूछे जाते हैं, उनके बारे में जानते हैं। लखनऊ से 2 क्वेश्चन परीक्षाओं के अंदर पूछे जाते हैं कि नवाबों का शहर किसे कहा जाता है। एक तो क्वेश्चन ये है, क्या? नवाबों का शहर। तो ये बात आपको याद रखनी है, नवाबों का शहर कहा जाता है लखनऊ को। किसको कहा जाता है? लखनऊ को। एक और क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि लखनऊ कौन सी नदी के किनारे स्थित है। तो आपको याद रखना है, लखनऊ जो है गोमती नदी के किनारे स्थित है। कौन सी नदी के किनारे? गोमती नदी के किनारे। इसी तरह एक और क्वेश्चन लखनऊ से है, ज़्यादा समय नहीं है इसके अंदर, ज़्यादा इतना विस्तार से नहीं बताऊंगा, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बता रहा हूँ। लखनऊ से एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि उत्तर प्रदेश का जो इलाहाबाद हाईकोर्ट है उत्तर प्रदेश के अंदर, उसकी जो खंडपीठ है वो कहाँ पर है। तो याद रखना है, उत्तर प्रदेश का जो हाईकोर्ट है इलाहाबाद हाईकोर्ट, उसकी खंडपीठ भी लखनऊ में ही स्थित है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की बात करें तो योगी आदित्यनाथ यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। और प्रदेश के अंदर बीजेपी की यानी कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। किसकी सरकार है? बीजेपी की यानी कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। यहाँ के राज्यपाल की बात करें तो राज्यपाल आनंदीबेन पटेल हैं। कौन? आनंदीबेन पटेल राज्यपाल हैं। कहाँ की? उत्तर प्रदेश की। इसी के अंदर अगर उत्तर प्रदेश से जो अन्य चीज़ें पूछी जाती हैं, उत्तर प्रदेश के बाहर के एग्जाम के अंदर भी अगर पूछा जाए, उनकी बात करें तो राजकीय वृक्ष है यहाँ का अशोक, राजकीय पक्षी है सारस या क्रौंच, और राजकीय पशु है बारहसिंगा। राजकीय पुष्प की बात करें तो राजकीय पुष्प यहाँ का पलाश। क्या है? पलाश यहाँ का राजकीय पुष्प है। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत के नए चुनाव आयुक्त कौन बने हैं। तो भारत के नए चुनाव आयुक्त बने हैं हाल ही में राजीव कुमार। कौन बने हैं? राजीव कुमार को भारत का नया चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है हमारा, सरकार ने प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना के तहत कितनी परियोजनाओं को मंजूरी दी है। प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना के तहत तो सरकार ने 27 परियोजनाओं को मंजूरी दी है। कितनी परियोजनाओं को? 27 परियोजनाओं को। और किसके तहत? प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना के तहत। आज की जो हमारी करंट अफेयर्स है वहाँ पे समाप्त होती है। आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताएं। और आप अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, शेयर नहीं किया, तो प्लीज़ लाइक भी कर दें, शेयर भी कर दें, कमेंट तो जरूर कर ही दें। और अभी तक आपने हमारे चैनल सफलता का अड्डा को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जरूर सब्सक्राइब भी कर दें। सब्सक्राइब जब आप कर रहे हो तो बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें।